इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 यानी कि बर 1, बर 2 और बर 3 के आइसोलेट होने पर लोड शेयरिंग किस प्रकार होती है और इसकी ट्रबल शूटिंग किस प्रकार की जाती है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स की लोड शेयरिंग के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अगर किसी ऑक्सिलरी कन्वर्टर में अपने आप कोई खराबी आ जाए, यानी कि वो खुद अपने आप आइसोलेट हो जाए। दूसरा, लोको की किसी ऑक्सिलरी में खराबी आ जाए। तीसरा, एमआरबी की खराबी के कारण। और चौथा, लोको पायलट द्वारा स्वयं मैन्युअली एमसीबी द्वारा कन्वर्टर को ऑफ किए जाने पर। अब हम देखते हैं कि किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर क्या क्या लोड रहता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर OCB1 और OCB2 का लोड रहता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पर TMB1, TMB2 तथा SR का पंप 1 और SR का पंप 2, ट्रांसफार्मर का पंप 1 और ट्रांसफार्मर का पंप 2 का लोड रहता है। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 2 व 3 फेज के स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 व स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 तथा बैटरी चार्जर का लोड रहता है। लोड शेयरिंग समझने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इससे कम कैपेसिटी का ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 होता है और सबसे कम कैपेसिटी का ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 होता है। अब हम देखते हैं लोड शेयरिंग किस प्रकार होती है। जब भी कोई कन्वर्टर आइसोलेट होता है तो सभी ब्लोवर्स एक साथ इकट्ठे होकर हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी का लोड कम कैपेसिटी वाले ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लोअर्स हमेशा हाई कैपेसिटी वाले ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर ही रहेंगे और बाकी का लोड कम कैपेसिटी वाले ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर। अब मान लेते हैं कि हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 अपने आप आइसोलेट हो जाता है, तो सारे ब्लोअर अपने आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी का लोड ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 आइसोलेट हो जाता है तो सारे ब्लोअर अपने आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी का लोड ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 आइसोलेट होता है तो सारे ब्लोअर अपने आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाएंगे और बाकी का लोड ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाएगा और हम अपनी गाड़ी को फॉल्ट एक्नॉलेज करके अंतिम स्टेशन तक चला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई ऑक्सिलरी कन्वर्टर अगर किसी ऑक्सिलरी की खराबी के कारण आइसोलेट होता है तो वो ऑक्सिलरी दूसरे ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर शिफ्ट हो जाएगी और उसकी वजह से दूसरा ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी फेल हो जाएगा और स्क्रीन पे मेन पावर ऑफ का मैसेज आएगा और डीजे ओपन और पेंटो लोअर हो जाएगा और अब हम बिना टीएसडी किए गाड़ी कार्य नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 भी फेल हो जाता है तो जाहिर है कि खराबी OCB1 या OCB2 में है। अब इस समस्या का निदान करने के लिए हमें सबसे पहले OCB1 और OCB2 की MCB जो कि HB1 और HB2 में लगी हैं को CE ऑफ करके ऑफ कर देंगे और पुनः CE ऑन करेंगे और देखेंगे कि किसी भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर के फेल होने का मैसेज नहीं आया। अब हमें ये कन्फर्म हो गया कि खराबी OCB1 या OCB2 में है। इस खराबी को पता करने के लिए हम VCB क्लोज करके रैंडमली किसी भी OCB की MCB को ऑन करेंगे। हम OCB1 की MCB ऑन करते हैं। अब अगर पुनः ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 फेल होने का मैसेज आता है तो इसका मतलब इसी MCB में खराबी है। और अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल का मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब खराबी OCB2 में है। इसी प्रकार हम सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर से संबंधित उपकरणों को MCB के माध्यम से काटकर चेक कर सकते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी ऑक्सिलरी की खराबी के कारण 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होते हैं तो हमें उस MCB को हमेशा ऑफ ही रखना है
और इस तालिका के अनुसार अगर OCB1 TMB1 या SR का पंप एक खराब होता है तो हमें SB1 में लगे 154 नंबर स्विच से ट्रक नंबर 1 आइसोलेट करना पड़ेगा। और अगर OCB2 TMB2 या SR का पंप 2 खराब होता है तो हमें ट्रक नंबर 2 काटकर गाड़ी कार्य करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 के बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फेल होता है और इन दोनों के फेल होने के बीच में समय अंतराल है, यानी कि अगर पहले से ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 या 3 आइसोलेट चल रहा है और उसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 या 2 आइसोलेट हो जाता है तो यानी कि दोनों के फेल होने में समय अंतराल है, तो निश्चित रूप से खराबी MRB2 की है। अब हमें MRB2 की MCB को देखने की आवश्यकता है और इससे संबंधित TSD करने की आवश्यकता है। अगर सफलता मिल जाती है तो सामान्य गाड़ी कार्य करेंगे, अगर सफलता नहीं मिलती है तो CE ऑफ करके कुछ देर इंतजार करेंगे और ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 और 2 के ठंडा होने के पश्चात पुनः CE ऑन करके कम नॉच पे ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे और लोको की मांग करेंगे। अब अंत में देखते हैं लोको पायलट द्वारा मैन्युअल लोड शेयरिंग का तरीका। अगर किसी भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर की सभी ऑक्सिलरी कार्य नहीं कर रही है या किसी भी ऑक्सिलरी में अगर खराबी आती है, खासकर अगर बैटरी चार्जर कार्य नहीं कर रहा है, चूंकि बैटरी चार्जर को सप्लाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से मिलती है, तो चालक द्वारा पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके SB2 में लगी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 की MCB को ऑफ कर देंगे, जिससे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट हो जाएगा, जिस कारण अपने आप लोड शेयरिंग हो जाएगी और बैटरी चार्जर अपने आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा और अब हम सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं।